तो आइए अब हम लोग एक 3 रो और 3 कॉलम का मल्टीप्लाई करते हैं। इसके पीछे हम आप लोगों को 2x2 ऑर्डर का मल्टीप्लाई सिखाए हुए थे। अब एगो 3x3 ऑर्डर का मल्टीप्लाई हम लोग कर रहे हैं। दो मैट्रिक्स हम लेते हैं। टू 1 0 3 4 2 1 5 3। ये हमारा पहला मैट्रिक्स हो गया। और 2 3 4 1 5 0 ये हमारा दूसरा मैट्रिक्स हो गया। अब इसमें हम लोग को निकालना क्या है, फाइंड A इंटू बी। ए और बी का वैल्यू निकाल देना है। तो अभी पीछे हम आप लोगों को बताए हैं कि मल्टीप्लाई करते टाइम नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम पे ध्यान नहीं देना है, लेकिन एक कंडीशन इसमें जो बताए हैं उस पर फोकस करना है कि फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल होना चाहिए। जैसे ये हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स है तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3x3। इसमें नंबर ऑफ रो 3 है और नंबर ऑफ कॉलम भी 3 है। ये सेकेंड मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3x2। इसमें नंबर ऑफ रो 3 है और नंबर ऑफ कॉलम 2 है, यानी इसके नंबर ऑफ कॉलम के बराबर है इसका नंबर ऑफ रो। तो आइए इसको हम लोग मल्टीप्लाई करना सीखते हैं कि ये कैसे मल्टीप्लाई होगा। A इंटू बी इक्वल 2 1 0 3 4 2 1 5 3 इंटू 2 1 3 5 4 0। तो सबसे पहले हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे, फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई करना है सेकेंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम में। अब इसका मतलब ये नहीं, यहाँ ऐसे नहीं होगा कि ये 2 से मल्टीप्लाई 3 में होगा, 1 से 4 में होगा, 0 से 2 में होगा, ऐसे नहीं है। इसमें हम लोग को मल्टीप्लाई करना है रेस्पेक्टिव एलिमेंट के साथ। जैसे इसे इस 2 से 2 में मल्टीप्लाई किया जाएगा, प्लस 1 से 3 में मल्टीप्लाई किया जाएगा, प्लस 0 से 4 में मल्टीप्लाई किया जाएगा। आइए करते हैं। 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 0 इंटू 4। अब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर लिए। अब ये सेकंड कॉलम बच रहा है, तो अब इसी फर्स्ट रो से इस सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे। इसके भी प्रत्येक एलिमेंट से इसके प्रत्येक एलिमेंट में मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 5 प्लस 0 इंटू 0। 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 5 प्लस 0 इंटू 0 हो गया। अब फिर सेकेंड रो से फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकेंड रो से सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे। सेकेंड रो से मल्टीप्लाई कीजिए फर्स्ट रो में 3 इंटू 2 प्लस
4 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 4। फिर अब इस सेकेंड रो से सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे। 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 0। अब ये थर्ड रो से फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद थर्ड रो से सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 5 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4। फिर इसे थर्ड रो से सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे। 1 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 0। अब मल्टीप्लाई कर दिए। मल्टीप्लाई करने के बाद अब हम लोग को ऐड कर देना है, तो आइए ऐड करते हैं। 2 इंटू 2 4 प्लस 1 इंटू 3 3 प्लस 0। यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं। 2 प्लस 1 इंटू 5 5 प्लस 0। 3 दूना 6 प्लस 4 3 12 प्लस 4 दूना 8। फिर यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं। 3 प्लस 20 प्लस 0। यहाँ मल्टीप्लाई 2 प्लस 15 प्लस 12। फिर इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 1 प्लस 25 प्लस 3 0 0। अब इस सब एलिमेंट्स को क्या करेंगे, जोड़कर लिख देंगे। 4 3 12, 12 में 0 जोड़ेंगे 12। 5 2 7, 7 में 0 जोड़ेंगे 7। 12 6 18 और 18 में 8 को जोड़ेंगे 26। 20 और 3 23, 23 में 0 को जोड़ेंगे 23। 15 2 17, 17 में 22 से 12 को ऐड करेंगे 29। 25 से 26, 26 में 0 को ऐड करेंगे 26। ये रहा हम लोगों का 3 रो और 3 कॉलम का मल्टीप्लाई हो गया। तो इसको आप नोट कीजिए। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स, यानी एक मैट्रिक्स का वैल्यू डिटर्मिनेंट्स के टर्म में कैसे उसका वैल्यू निकाला जाता है। अब इसको लिखने के बाद में हम उसको बता रहे हैं कि एक मैट्रिक्स का वैल्यू डिटर्मिनेंट्स के पद में कैसे निकाला जाएगा। फिर उसके बाद सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में बताएंगे। फिर उसके बाद माइनर ऑफ ए मैट्रिक्स बताएंगे कि एक मैट्रिक्स का माइनर कैसे निकाला जाता है। फिर उसके बाद कोफैक्टर ऑफ ए मैट्रिक्स का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। फिर उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स का वैल्यू निकालेंगे। फिर उसके बाद इनवर्स पढ़ेंगे। तो पहले इसको लिखिए। इसको लिखने के बाद में बारी बारी से टोटल कंसेप्ट आपको दे रहे हैं। हो गया। अब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे कि मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स कैसे निकाला जाता है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स
सबसे पहले जानिए आप कि डिटर्मिनेंट है क्या। डिटर्मिनेंट हम लोग इसके पहले मैट्रिक्स का कुछ कंसेप्ट लिए हैं। उस कंसेप्ट में हम लोग को मिला था स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसमें हम लोग पढ़े थे 2x2 ऑर्डर का और 3x3 ऑर्डर का। तो ये डिटर्मिनेंट जो होगा उसका ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा। वह या तो 2x2 ऑर्डर में होगा, नहीं तो 3x3 ऑर्डर में होगा, नहीं तो 4x4 ऑर्डर में होगा। लेकिन आपके सिलेबस में अभी 2x2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स और 3x3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ना है। फिर उसके आगे का जो ऑर्डर है वो अगले क्लास में पढ़ना है। तो देखिए डिटर्मिनेंट है क्या। सबसे पहले हम एक मैट्रिक्स का एग्जांपल लेते हैं। ये हमारे मैट्रिक्स का एग्जांपल हो गया 2 3 4 5। और इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट 4 है और इसका ऑर्डर 2x2 है। इसका ऑर्डर है 2x2 क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रो 2 है और नंबर ऑफ कॉलम भी 2 है। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 4 है। इस मैट्रिक्स का हम लोग डिटर्मिनेंट्स के टर्म में कैसे वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पे हम लोग इसके बारे में जानते हैं, सीख रहे हैं कि इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले ये देखिए कि डिटर्मिनेंट को एक डबल वर्टिकल लाइन के अंदर सजाया जाता है। जैसे वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन के बारे में पहले ही बता चुके हैं। तो डिटर्मिनेंट को सबसे पहले हम करेंगे क्या कि दो वर्टिकल लाइन के बीच में सजा देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसको पढ़ा जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी जो भी क्वेश्चन हम लोग को देगा वह डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल देगा और उसका कहेगा वैल्यू निकालने के लिए। तो देखिए ये मैट्रिक्स का ऊपर जो हम लोग एग्जांपल लिखे हुए हैं ए इक्वल इतना, इस मैट्रिक्स में 4 एलिमेंट है, लेकिन इस मैट्रिक्स का वैल्यू जब हम लोग निकालेंगे तो एक कोई ना कोई वैल्यू आएगा और वही एक वैल्यू ये डिटर्मिनेंट कहलाएगा। यानी इस डिटर्मिनेंट का हम लोग नॉर्मल डेफिनेशन, सिंपल डेफिनेशन दे सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट। उसको आप लिख सकते हैं द वैल्यू ऑफ ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट। ऐसे एग्जाम में तो किसी चीज का इस मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स का डेफिनेशन पूछता नहीं है, लेकिन लीजिए तो ये मैट्रिक्स दिया हुआ है और इस मैट्रिक्स को जब हम लोग सॉल्व करेंगे डिटर्मिनेंट्स के टर्म में तो एक वैल्यू आएगा और वही जो एक वैल्यू है वो हमारा डिटर्मिनेंट कहलाएगा। तो हम इस डिटर्मिनेंट को डबल वर्टिकल लाइन के अंदर रख दिए, सजा दिए और इसको बोला जाता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब इसी मैट्रिक्स को हम डिटर्मिनेंट के रूप में यदि रखते हैं तो ये हो जाएगा। अब डिटर्मिनेंट को हम लोग सूचित करते हैं ऐसे, भाई इसको डेल पढ़ा जाता है, इसको हम लोग कह सकते हैं डेल। तो इस तरह से भी डिटर्मिनेंट को डिनोट किया जाता है। तो यहाँ देखिए ऊपर जो मैट्रिक्स हम लोग को दिया हुआ है, इस मैट्रिक्स को हम लिखते हैं डिटर्मिनेंट के रूप में। अब जब डिटर्मिनेंट्स के रूप में लिख दिए, ये मॉड ए, इसको मॉड ए भी पढ़ा जाएगा, इक्वल दो वर्टिकल लाइन के रूप में उसको सजा देंगे 2 3 4 5। अब इसका मतलब ये हुआ डबल वर्टिकल लाइन के बीच में जो ए लिखा गया है, इसका मतलब ये हुआ कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए का वैल्यू फाइंड करना है, निकालना है। यहाँ क्वेश्चन में लिखा नहीं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, लेकिन ऐसा यदि साइन दे दिया तो हम समझ जाएंगे कि इस डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू हम लोग को निकालना है। अब इस डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, तो आइए सीखते हैं।
इस डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू निकालने के लिए पहले ही हम लोग क्लास में पढ़े हुए हैं कि इसको प्रिंसिपल डायगोनल कहा जाता है। और ये भी ध्यान में रखेंगे कि डिटर्मिनेंट्स जब भी होगा तब स्क्वायर मैट्रिक्स के रूप में होगा, उसका नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों सेम होगा। तो इसमें इसको हम लोग पढ़ते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। अब केवल इसी को हम पीछे क्लास में पढ़ते आए हैं कि प्रिंसिपल डायगोनल कहा जाता है, लेकिन इसमें एक और डायगोनल है, इस डायगोनल को कहा जाता है रिवर्स डायगोनल। ये प्रिंसिपल डायगोनल 2 5 प्रिंसिपल डायगोनल, 3 4 ये रिवर्स डायगोनल इसको पढ़ा जाएगा। ध्यान में रखिएगा कि 2 5 को प्रिंसिपल डायगोनल और 3 4 को रिवर्स डायगोनल पढ़ा जाता है। तो इसका इस डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे? तो प्रिंसिपल डायगोनल में पहले मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस जैसे ये प्रिंसिपल डायगोनल है 2 5, तो प्रिंसिपल डायगोनल को हम लोग पहले मल्टीप्लाई करते हैं 2 × 5 माइनस, ये कंपलसरी है यहाँ पे डिटर्मिनेंट्स का जब वैल्यू हम लोग निकालते हैं तो ये माइनस का साइन जो है ये प्रत्येक क्वेश्चन में कंपलसरी है, ये रहेगा, यहाँ चेंज नहीं होगा, माइनस ही रहेगा। तो पहले प्रिंसिपल डायगोनल में हम लोग मल्टीप्लाई कर लिए माइनस, फिर रिवर्स डायगोनल में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे यानी 3 × 4, ये होगा 3 × 4। अब मल्टीप्लाई कीजिए 2 × 5 10 माइनस 3 × 4 12। अब यहाँ से हम लोग यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ देखेंगे कि प्लस 10 के पहले प्लस का चिन्ह है, 12 के पहले माइनस का चिन्ह है। अब यहाँ प्लस 10 है माइनस 12 है, माइनस की संख्या अधिक है, तो माइनस की संख्या अधिक है तो यहाँ माइनस का साइन लगा देंगे। उसके बाद यहाँ का प्लस और यहाँ का माइनस माइनस होगा। आप ये भी ध्यान में रखिएगा कि पॉजिटिव और निगेटिव हमेशा निगेटिव होता है। तो अब क्या करेंगे कि 12 में से 10 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी 12 में से 10 को घटा देंगे तो मिलेगा हम लोग को 2। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। हो गया। अब यहाँ देखते हैं, एक और एग्जांपल लेके हम देखते हैं। यदि कोई मैट्रिक्स दे दिया A = 5 7 3 8 और इस मैट्रिक्स का बोलेगा कि डिटर्मिनेंट्स में वैल्यू निकालने के लिए तो हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो इस मैट्रिक्स को हम पहले डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे? मॉड A इक्वल, यानी डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में लिखने के लिए डबल वर्टिकल लाइन के बीच में A को रख दिया जाएगा तो वह एक डिटर्मिनेंट के रूप में हो जाएगा। इक्वल, फिर यहाँ डबल वर्टिकल लाइन के रूप में हम लोग रखेंगे टोटल एलिमेंट्स को 5 7 3 8। अब इसमें से हम लोग क्या करेंगे कि प्रिंसिपल डायगोनल में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस रिवर्स डायगोनल, यानी प्रिंसिपल डायगोनल में मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे किसको? रिवर्स डायगोनल को मल्टीप्लाई करके। तो हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल में पहले मल्टीप्लाई करते हैं 5 × 8 माइनस, माइनस यहाँ कंपलसरी है, हम पहले ही बता चुके हैं। रिवर्स डायगोनल 3 × 7, तो 5 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 40 माइनस 7 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 21 और 40 में से 21 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास 19 आंसर मिलेगा। ये तो बिल्कुल नॉर्मल है, सिंपल है, क्योंकि ये जब डिटर्मिनेंट्स में वैल्यू निकालने के लिए कहेगा और उसका ऑर्डर 2/2 होगा तो ये बिल्कुल बोनस है, सिंपल है, इसमें कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा टफ होगा जिसका ऑर्डर 3/3 होगा, यानी नंबर ऑफ रो 3 और नंबर ऑफ कॉलम भी 3 होगा। तो उस मैट्रिक्स का वैल्यू डिटर्मिनेंट्स में हम लोग निकालेंगे तो थोड़ा सा टफ होगा, थोड़ा सा चैलेंजिंग टॉपिक होगा, तो उस पर हम लोग ध्यान देंगे। लेकिन अभी इसको थोड़ा लिखिए, फिर इसके बाद 3/3 ऑर्डर का बता रहे हैं। हो गया।
आइए हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक मैट्रिक्स लेते हैं। A इक्वल 2 3 5 1 4 2 3 0 1। इस मैट्रिक्स को हम लोग डिटर्मिनेंट्स के टर्म में सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि पहले इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखेंगे, डबल वर्टिकल लाइन के बीच में ए को सजाएंगे, फिर उसके बाद इस टोटल एलिमेंट को डबल वर्टिकल लाइन के रूप में सजाएंगे। 2 3 5 1 4 2 3 0 1। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि ये फर्स्ट रो को लेकर चलेंगे, नहीं तो फर्स्ट कॉलम को लेकर चलेंगे। ये ऐसा निश्चित नहीं है, क्लियर नहीं है कि केवल हम फर्स्ट रो को ही लेकर चल सकते हैं या केवल फर्स्ट कॉलम को ही लेकर चल सकते हैं, ऐसा नहीं है। हम सेकंड कॉलम को भी लेकर चल सकते हैं, थर्ड कॉलम को भी लेकर चल सकते हैं, सेकंड रो को भी लेकर चल सकते हैं, थर्ड रो को भी लेकर चल सकते हैं। कहीं से कोई परेशानी नहीं है। तीनों तरह से यदि हम लोग लेकर चलते हैं तो तीनों का वैल्यू एक ही आएगा, सेम ही होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग R1 को एक्सपेंड करते हैं। तो R1 में यहाँ R1 को एक्सपेंड करते हैं तो इसका फर्स्ट एलिमेंट 2 है। 2 अब ये जब 2 फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट लिए तो ये हमारा फर्स्ट रो ढक जाएगा और फर्स्ट कॉलम ढक जाएगा। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम जब ढक जाएगा तो हमारे पास एलिमेंट्स क्या क्या मिलेंगे, 4 2 0 1। तो उस 4 2 और 0 1 को एक डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में लिखेंगे, 4 2 0 1। अब इसके बाद देखेंगे, इसमें एक थोड़ा सा टफ है कि मिडिल टर्म जहां होगा उसका साइन निगेटिव होता है। जैसे यहाँ यदि मिडिल टर्म हम लोग 3 ले रहे हैं तो 3 के पहले प्लस है यानी पॉजिटिव है, तो इसका साइन यहाँ डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू निकालते समय में उसका उल्टा हो जाएगा, यानी यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ निगेटिव होगा। यदि यहाँ वैल्यू निगेटिव दिया रहेगा तो यहाँ पॉजिटिव होगा यानी प्लस में होगा। लेकिन अभी हमारे पास जो एग्जांपल है इसमें ये 3 के पहले प्लस का साइन है, तो यहाँ जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये मिडिल टर्म माइनस में जाएगा, -3। और ये काम कहाँ करेंगे, केवल मिडिल टर्म में ही करेंगे। यदि फर्स्ट रो को ले रहे हैं तो उसके बीच वाले टर्म में, यदि फर्स्ट कॉलम ले रहे हैं तो उसके बीच वाले टर्म में, सेकंड कॉलम ले रहे हैं तो उसके बीच वाले टर्म में, यानी किसी भी रो और कॉलम को लेंगे तो उसके मिडिल वाले टर्म में ही साइन चेंज करेंगे। बाकी जो होगा वह किनारे में कोई दिक्कत नहीं है, जो जैसा जहाँ साइन है वैसा ही हम लोग यूज करेंगे। तो जब फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट लिए तो ये फर्स्ट रो ढक जाएगा, फिर सेकंड कॉलम ढक जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 1 2 3 1। इसको डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में लिखेंगे, 1 2 3 1। फिर अब 2 हो गया, 3 हो गया, अब 5 लेंगे तो यहाँ प्लस का साइन है, यहाँ +5। फिर यहाँ फर्स्ट रो ढक जाएगा, थर्ड कॉलम ढक जाएगा, बचेगा हमारे पास 1 4 3 0 1 4 3 0। अब ये आ गया आपके पास 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट्स जो पहले हम लोग सॉल्व किए हैं। अब यहाँ से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि प्रिंसिपल डायगोनल यानी 4 × 1 माइनस 0 × 2 -3, 1 × 1 माइनस 3 × 2 +5, 1 × 0 -3 × 4, यानी प्रिंसिपल डायगोनल में मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद उसको रिवर्स डायगोनल को उसमें से घटा देंगे। इस पर ध्यान दीजिए। अब इसके बाद पहले हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। 2 × 4 × 4 -0 -3, 1 में 1 से 1 -3 × 6 +5, 1 में 0 से 1 0 -3 × 4 12। अब देखते हैं यहाँ पे 2 × 4 -3 × 1 में से 6 गया -5 +5
जीरो में से 12 घटाएंगे -12, 2 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, ये माइनस और माइनस मिलकर प्लस होगा, 3 × 5 = 15, ये प्लस और माइनस मिलकर माइनस होगा, 12 × 5 = 60। अब यहाँ देखते हैं 8 और 15 को ऐड कर देते हैं और उसमें से 15 में 8 को ऐड करेंगे तो 23 होगा, -60। अब 23 में से 60 को घटाएंगे, यहाँ 23 के पहले प्लस है और 60 के पहले माइनस का चिन्ह है, माइनस की संख्या अधिक है तो माइनस का साइन लगेगा, प्लस और माइनस माइनस होता है तो 60 में से 23 को घटा लेंगे तो हमारे पास बचेगा कितना, 37, यानी 37 हम लोग का आंसर होगा। ये जो वैल्यू है ये 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट्स है और इसमें जो देखिए ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है इस मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखे और उसको सॉल्व किए तो एक वैल्यू आया, इसी वैल्यू को डिटर्मिनेंट कहा जाता है। तो फिर लिखिए इसको, इसके बाद एक और माइनस वाला बता देते हैं। Okay.